श्री गणपतिये नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंद के 5वें अध्याय को आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस पंचम अध्याय में सती मरण सुन ईश वीरभद्र भेजो तुरत हरो दक्ष कोशीश। मैत्रेय जी बोले कि दक्ष प्रजापति के निरादर से सती के तनु का त्याग, तनु मतलब शरीर का त्याग, और अपने पार्षदों की सेना का रिभु नामक देवताओं से विद्रावण शिव जी ने जो नारद के मुख से सुना तो महादेव जी को महाक्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोधित होकर दांतों से होठों के फूट दबा। दुर्जटी रुद्र ने झट उठकर भयंकर रूप से अट्ठास के साथ महाघोर नाद कर बिजली की अग्नि के समान बालों की उग्र कांति वाली जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। जटा को धरनी पर पटकते ही उसमें से एक वीरभद्र नामक पुरुष प्रकट हुआ। महादेवधारी स्वर्ग तक लंबा और शरीर सहस्त्रभुजा मेघवद्वर्ण सूर्य के समान, तीन लाल लाल नेत्र, महाविकराल डाढ़ें, प्रज्वलित अग्नि सदृश बाल, कपाल माला धारण किए, अनेक प्रकार के उठे हुए आयुध हाथों में लिए श्री भूतनाथ के सम्मुख हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे नाथ, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस प्रकार वीरभद्र को हाथ जोड़ खड़ा देख भगवान भूतेश्वर बोले कि हे रुद्र, हे भट्ट, तू मेरे सब भट्टों में अग्रणी हो, क्योंकि तू मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। अभी दक्ष का नाश कर, तुझ बिना दक्ष को और कोई नहीं मार सकेगा। हे विदुर, अत्यंत क्रुद्ध श्री महादेव जी की आज्ञा पा वीरभद्र देवों के देव सर्व समर्थ शिव जी की परिक्रमा करके उस समय अप्रतिम वेग से वह अपने आप को महाबलियों का बल विनाश करने को बलवान समझता था। अत्यंत गंभीर नाद करने वाले रुद्र पार्षदों को संग ले वीरभद्र ने महाभयंकर शब्द कर मृत्यु का नाश करने वाला त्रिशूल हाथ में ले, जिसके चरणों के घुंघरुओं के शब्द से दिग्गजों को शब्दायमान करता, वीरों का मान हरता, धरनी को धमकाता, पर्वतों को गिराता, दक्ष के देश की ओर को दाया। जब दक्ष का मख 5 योजन रहा, तब ऋत्विज यजमान सभापति ब्राह्मण उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती और महाधुंधकार देख परस्पर विचार करने लगे कि आज उत्तर की ओर यह कैसा अंधकार है। अरे, यह धूल कहाँ से आई? ऐसी तीव्र पवन भी नहीं चलती और चोर भी नहीं है। उनका उग्र दंडदाता राजा प्राचीन बरही अभी जीता है और गोवों के आने का भी यह समय नहीं है, तो फिर यह धूल कहाँ से आती हैं? आज सब संसार की प्रलय तो नहीं हो जाएगी? यह आश्चर्य देख सब चकित हो रहे थे। प्रसूति आदि सब स्त्रियां द्विग्न मन कर बोली, अरे, यह वही अपराध है जो सब बेटियों के देखते देखते निरपराधी अपनी सुता सती का दक्ष अन्यायी ने अनादर किया। जो भूतेश्वर त्रिभुवन नायक शिव अंतकाल में जटा जुट फैला अपने त्रिशूल के अग्रभाग से दिग्गजों को निर्मूल करते हैं, और जब अस्त्रों को उठाकर भुजा रूपी ध्वजाओं को फैलाकर और उच्चाटहास से गर्जन शब्द करके दशों दिशाओं के दिग्गजों को विदीर्ण कर नाचते हैं। क्रोध का तेज जिनका सहा नहीं जाए, उन महाक्रोधी की क्रोध भरी भ्रकुटी से और कठिन कराल दाढ़ों से बिखेर दिया है। सर्वत्र नक्षत्र मंडल जिन्होंने और प्रलय काली ज्वालावत लाल लाल 3 विशाल नेत्र हैं, जिनके ऐसे प्रचंड अखंड तेजवान शिव शूलपाणी से कोप से ब्रह्मा भी सुख नहीं पा सकते। इस प्रकार महात्मा दक्ष के यज्ञ में उद्विग्न दृष्टि कर परस्पर वार्ता कर रहे थे। इतने में अनेक भांति के सहस्त्रों उत्पात महाभयदायक पृथ्वी और आकाश में होने लगे। हे विदुर, इतने में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए, काले पीले वेश किए मगर के समान, जिनके उन्नत मुख वामन आदि अनेक शंकर किंकर रुद्रगणों ने दक्ष के यज्ञ को चारों ओर से घेर लिया।
शंका होती है कि दक्ष के यज्ञ की ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रक्षा की थी, और जब वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर डाला तब उन वेद के मंत्रों ने देव रूप होकर यज्ञ की रक्षा क्यों नहीं की? उत्तर इसका यह है कि जब यज्ञ के हवन कुंड में सती जलकर भस्म हो गई, तब सती के शरीर को देखकर भविष्य के जानने वाले मुनियों ने जान लिया कि यज्ञ अब बहुत शीघ्र भ्रष्ट होगा, देर नहीं है। ऐसा जानकर बहुत शीघ्र वेद के मंत्रों का विसर्जन कर दिया। अर्थात वेद के मंत्र उनने बंद कर दिए। किसी ने यज्ञशाला के पूर्व पश्चिम स्तंभ के समीप पश्चिम को जो वेदशाला प्रागवंश था उसको तोड़ा। किसी गण ने यज्ञशाला के पश्चिम और पत्नी शाला थी उसको फोड़ा। यज्ञशाला के आगे स्थित सभा मंडप था, किसी ने उसको तोड़ा। सभा के आगे अग्नि धरने की शाला थी, किसी ने उसको तोड़ा। किसी ने यजमान के घर तोड़े, किसी ने पाक भोजनशाला तोड़ डाली, किसी ने यज्ञ के पात्र तोड़ कलश फोड़ दिए, किसी ने अग्नि बुझा दी, किसी ने कुंड में मूत्र दिया, किसी ने वेदी और मेखला का भेदन कर दिया। कोई मुनियों को मारने लगे, कोई स्त्रियों को भयानक वेश दिखाकर डराने लगे, किसी ने देवताओं को खड़ा देखकर पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु को बांध लिया, वीरभद्र ने दक्ष को घेर लिया। चंडीस ने पुषादेव को पकड़ा, नंदीश्वर ने भगदेव को पकड़ा। शिव के गणों और पार्षदों ने उनको तक कर ऐसे पत्थर मारे कि जिससे ऋत्विज सभासद सब देवता अत्यंत पीड़ित होकर चारों ओर को भाग गए। हाथ में स्त्रुआ लिए जो हवन कर रहे थे उन भृगु जी की दाढ़ी मूछें पकड़कर वीरभद्र ने उखाड़ डाली, क्योंकि शिव शाप के समय भृगु मूछों पर हाथ फेर कर हंसे थे। भगवान वीरभद्र ने भगवत देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि शाप के समय दक्ष को उसने सभा में सूचना की थी और पूषा की गर्दन पकड़कर उसके दांत उखाड़ डाले। जैसे बलदेव जी कलिंग देश के राजा के दांत तोड़ डाले थे, इसी प्रकार पूषा के दांत झाड़ दिए, क्योंकि यह भी शिव जी को शाप देते समय दांत दिखाकर बड़े मार कर हंस रहा था, अट्ठास मार कर हंस रहा था। दक्ष की छाती पर चढ़कर वीरभद्र महातीक्ष्ण शस्त्रों से उसका सिर काटने को उद्यत हुए, तो भी काटने को समर्थ न हुए। जब अस्त्र शस्त्रों से उसकी त्वचा न कट सकी, तब वीरभद्र को बड़ा विस्मय हुआ और पशुपति को मन में धार बहुत काल तक विचार करता रहा। पशुओं के पति वीरभद्र ने उस यज्ञ में कंठ घोट कर मारने का उपाय देखकर यजमान पशु रूप दक्ष का सिर पराक्रम करके देह से मरोड़ कर उखाड़ लिया। बहुत अच्छा हुआ यह उसके कर्म की जहाँ तहाँ भूत प्रेत पिशाचों में प्रशंसा हुई और दक्ष के पक्ष में महाशोक संताप हुआ। उस समय वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर दक्ष का शीश दक्षिणाग्नि में हवन कर दिया और यज्ञ स्थान को विध्वंस कर फूंक जार कर अपनी भूत सेना को संग ले कैलाश को चले गए। श्री मद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां वीरभद्रेण दक्ष यज्ञ विध्वंस वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।